नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। केंद्र में नई सरकार यानी मोदी 3.0 के शपथ ग्रहण की तैयारी जोर शोर से चल रही है। राष्ट्रपति भवन में कल यानी 9 जून को शाम 7:15 पर तीसरी बार मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ भारी भरकम कैबिनेट भी शपथ ले सकती है। इस बीच मोदी कैबिनेट में किसे जगह मिलेगी, इसे लेकर चर्चा भी जारी है। पीएम आवास पर नड्डा और शाह के साथ मोदी ने संभावित मंत्रियों की लिस्ट पर मंथन किया। शपथ ग्रहण से पहले कांग्रेस ने एक बार फिर केंद्र में बन रही नई सरकार पर बड़ा हमला बोला है। ये जो सरकार है जो कल बनने जा रही है वो 2 बैसाखियों के ऊपर है। अब वो बैसाखियां कितनी पक्की हैं, कितनी लचीली हैं, वो वक्त बताएगा। प्रधानमंत्री कौन बना वही देखना है। हमें 5 साल नहीं, लंबा सरकार चलाना है, 50 सालों तक। भारत माता की। हम कह रहे हैं कि उनकी डिपेंडेंट नीतीश पर और नायडू पे है, और आप देखिएगा कुछ दिनों के अंदर ये भरभरा के इस तरह गिरेगा कि जो बचा कुचा है वो लेके जाएगा। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री रहेंगे। नरेंद्र, नायडू और नीतीश 1/3 प्रधानमंत्री हैं। ये हम सब लोगों ने मिलकर के अगले 5 वर्षों के लिए श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्वास जताया है। मैं नहीं समझता ये सरकार बनी तो नहीं, फार्म नहीं हुई है, लेकिन ज्यादा समय तक चल पाएगी। मेरा विश्वास है कि ये 5 साल देश के लिए एक बहुत बड़ी उड़ान का समय है। विपक्ष का भाव सकारात्मक है नहीं, हम सब सकारात्मक रूप से देश को आगे लेके जा रहे हैं। स्पष्ट जनादेश जनता ने किसी दल को नहीं दिया। जनादेश सरकार और भाजपा के खिलाफ था। कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। 5 साल पूरी मजबूती से सरकार चलेगी, देश चलेगा। जबरदस्त जीत एनडीए की हुई है। देश ने कांग्रेस की नकारात्मक राजनीति को ध्वस्त कर दिया है। तो केंद्र में तीसरी बार मोदी सरकार के मंत्रियों का खाका खींचा जा रहा है। ऐसे में कौन कौन मंत्री बनेगा, किस आधार पर उन्हें मंत्री बनाया जाएगा, इस पर दिल्ली में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह और राजनाथ सिंह ने मंथन किया। लंबी चर्चा के बाद माना जा रहा है कि अब करीब करीब मंत्रिमंडल के सारे नाम तय हो चुके हैं। आपको बताते हैं किसके जिम्मे मंत्रिमंडल का चुनाव सौंपा गया है। तो नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह, ये तमाम वो बड़े चेहरे हैं जिनके मथे पर ये एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि आखिर कौन कौन मंत्री बनेगा, बीजेपी से कितने लोग दोबारा मंत्री पद पर रिपीट होंगे, कौन से नए चेहरे होंगे, तो दूसरी तरफ एनडीए के घटक दलों से कितने सांसद मंत्री बनाए जाएंगे। जेडीयू और टीडीपी जो गठबंधन में सबसे बड़े साथी हैं, उन्हें कितने मंत्री पद मिलेंगे। तो हमारे पास जो सूत्रों के हवाले से खबर आई है और चेहरे मंत्रिमंडल में नजर आ सकते हैं, कौन कौन शपथ ग्रहण में नजर आ सकता है, आपको उनकी भी जानकारी दे देते हैं। बहत्तर घंटे से भी ज्यादा की माथापच्ची के बाद मोदी कैबिनेट 3.0 की रत्नों की लिस्ट तैयार हो गई है। लिस्ट को साधना आसान नहीं था, क्योंकि इस बार गठबंधन के साथियों को भी सम्मानीय हिस्सेदारी देनी थी। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल बंटवारे पर सहमति करीब करीब अंतिम मोड़ पर है। आइए आपको बताते हैं कि एनडीए के किस भाग्यशाली सांसद को सरकार में मौका मिल सकता है। सबसे पहले बात बीजेपी की। नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, उदयराज भोसले, रक्षा खड़से, हेमंत सावरा, सुरेश गोपी, राजीव प्रताप रूडी, दरभंगा से सांसद गोपाल जी ठाकुर, उजियारपुर से सांसद नित्यानंद राय, महाराजगंज से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, गिरिराज सिंह, बेतिया से संजय जायसवाल। ये अभी तक सूत्रों के हवाले से जो लिस्ट आई है उसमें इन लोगों के नाम पर करीब करीब मुहर लग चुकी है। इनके अलावा शिंदे शिवसेना से सिर्फ एक को मंत्री बनाया जा सकता है।
इसके लिए 3 नाम अभी तक सामने आए हैं। प्रताप राव जाधव श्रीरंग बारडे मालव से सांसद हैं, श्रीकांत शिंदे कल्याण से सांसद हैं। तो इनसे इतर एनसीपी, आरएलडी, एलजेपीआर और हम को भी पद देने की तैयारी है। सूत्रों के मुताबिक एनसीपी से प्रफुल्ल पटेल का नाम आगे है, आरएलडी से जयंत चौधरी का मंत्री बनना करीब करीब तय है, चिराग और मांझी का भी मंत्री बनना करीब करीब तय माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक बिहार में बीजेपी जेडीयू से 3 मंत्रियों पर सहमति बनी है। जेडीयू से ललन सिंह, सुनील कुमार, रामनाथ ठाकुर और दिलेश्वर कामत भी मंत्री पद की रेस में हैं। लेकिन सवाल उठ रहे हैं, क्या ये गठबंधन चलेगा? ये जो सरकार है जो कल बनने जा रही है वो 2 बैसाखियों के ऊपर है। अब वो बैसाखियां कितनी पक्की हैं, कितनी लचीली हैं, वो वक्त बताएगा। हर तरह से मजबूती से आगे की राजनीति हम सब लोग मिलकर करेंगे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए को आगे बढ़ाएंगे और देश राज्य सबको आगे बढ़ाने में जो भूमिका जिसकी होगी हम सब लोग करेंगे। साथियों को साधना और बांधना बड़ी चुनौती तो है, लेकिन गठबंधन सरकार को लेकर बीजेपी उम्मीद से है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कल मोदी सरकार 3.0 का शपथ ग्रहण समारोह है। बीजेपी को अपने दम पर पूरा बहुमत नहीं मिला है। सरकार चलाने के लिए उसे एनडीए को अपने सहयोगियों पर निर्भर रहना पड़ा। सबसे पहले आपको यह बता दें कि मोदी मंत्रिमंडल में बंटवारे का आधार क्या हो सकता है। पहला, जातीय समीकरण साधने के लिए। दूसरा, हारे हुए राज्य के नेताओं को खुश करने के लिए। तीसरा, जिन राज्यों में नाराजगी वहां करीबियों को पद मिलेगा। सवाल इसलिए क्योंकि कल पीएम मोदी राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से गर्मजोशी से मिले, तो क्या मोदी मंत्रिमंडल में वसुंधरा राजे के बेटे को जगह मिल सकती है? जबकि बिहार और यूपी को साधने के लिए जातीय आधार पर पद का बंटवारा साफ दिख रहा है। स्वागत है। मोदी मंत्रिमंडल की टीम तैयार है, बस कल का इंतजार है। मोदी 3.0 सरकार का शपथ ग्रहण समारोह कल शाम को होने वाला है। इस बार बीजेपी को अपने दम पर पूरा बहुमत नहीं मिला है। सरकार चलाने के लिए उसे अब एनडीए के अपने सहयोगियों पर निर्भर रहना होगा। कल होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शपथ लेने वाले मंत्रियों के लिस्ट पर भी इसका असर देखा जा सकता है। इस बार हो सकता है कि बीजेपी कोटे से मंत्रियों की संख्या कम हो और एनडीए के सहयोगी दलों के मंत्रियों की संख्या बढ़ जाए। इसकी वजह है बीजेपी के कई मंत्रियों का चुनाव में हार जाना। क्या जातीय आधार पर होगा मोदी मंत्रिमंडल? बिहार में जाति के आधार पर कैसा होगा मंत्रिमंडल? जिस तरह से 24 के चुनाव में सोशल इंजीनियरिंग ने बीजेपी की सारी मेहनत को धराशायी कर दिया, बीजेपी पूरी तरह से सजग है और सोच समझकर मोदी मंत्रिमंडल की टीम को तैयार कर रही है। सबसे पहले जानिए कि बिहार में किन किन जातियों को साधने के लिए एनडीए की तैयारी है। भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, अति पिछड़ा, कुशवाहा, यादव, दलित। सूत्रों से जो खबर मिल रही है वो इन जातियों को साधने के आधार पर ही बनाई गई है और इसका फॉर्मूला है एक जाति एक मंत्री पद। बिहार में जातियों को साधने के लिए किसे मंत्री बनाया जा सकता है वो समझिए। जेडीयू की हिस्सेदारी भूमिहार, अति पिछड़ा, कुशवाहा। जेडीयू से ललन सिंह के अलावा वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार, अति पिछड़ा कोटे में राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर या सुपौल से सांसद दिलकेश कामत मंत्री बनाए जा सकते हैं। अब जानिए कि बीजेपी के पास किस जाति को साधने की हिस्सेदारी है। बीजेपी की हिस्सेदारी राजपूत, ब्राह्मण, यादव। बीजेपी से महाराजगंज से सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल या राजीव प्रताप रूडी मंत्री बनाए जा सकते हैं। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर और उजियारपुर से सांसद नित्यानंद राय को मंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि बिहार से मंत्री बनने के रेस में कुछ और नाम भी हैं। बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें जी मध्य प्रदेश।